From the last video, now we know good diet is very much important to have good gut health. लेकिन क्या आपको ये पता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल भी important होता है to have good gut health? Hi, I'm Dr. Indopreet, a lifestyle transformation expert and co-founder of The Real Health. And आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में which should be incorporated in our lifestyle to have good gut health. सबसे पहले is exercise regularly. जब भी हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज आता है बिकॉज मूवमेंट इज़ मेडिसिन एंड हमारे सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एंड सो इज़ फॉर गट हेल्थ। एंड अब तो ये रिसर्च भी है कि टू हैव अ वैरायटी ऑफ गुड माइक्रोबायोम हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। सो इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू जिम और डू वर्कआउट्स देन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम you can try some yoga poses like child pose, malasan, vajrasan, or even very simple, you can try some mudras like pushan mudra, apan vayu mudra, etc. Then second is reduce stress. Stress isn't just mental. Think about those butterflies in the stomach when you were anxious or nervous. And in our previous videos we discussed about the gut brain axis, so we know कि हमारा gut और brain बहुत closely related है. And research also says that anxiety, depression is moreover because of our gut issues. And हमारे gut के कुछ ऐसे issues होते हैं जो कि brain की वजह से होता है. And IBS is one such. Irritable bowel syndrome कि जो हमें सिम्टम्स होते हैं या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेन से इफ़ेक्टेड होती हैं। सो टू हैव गुड गट हेल्थ हमें अपने ब्रेन को काम रखना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। एंड फॉर दैट वी कैन डू सम मेडिटेशन और किसी भी हॉबी को फॉलो करें टू विच वी कैन गिव आवर 100%, डांसिंग, सिंगिंग, वट एवर that gives you some happy hormones. That's it, and that can reduce your stress levels. Limit alcohol intake. Alcohol intake can very badly affect our gut microbiome. एक छोटा सा irritation, छोटा सा infection can get flared up because of alcohol. And alcohol intake is also related with gastritis, intestinal inflammation, etc. And also causes heartburn, chronic discomfort, ulcers, even bacterial infections. So one should at least reduce the alcohol intake and slowly try to stop it. Then next is eat your food properly. जनरली लोगों को आदत होती है बड़े बड़े बाइट्स खाना, जल्दी से खाना खा लेना, बिना ठीक से चबाए निगल जाना और जब भूख नहीं भी लगी है तब भी खाना खा लेना। दिस इज़ रॉन्ग. दिस इम्पैक्ट्स आवर गट हेल्थ वेरी बैडली बिकॉज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। जैसे जब हमें भूख लगती है हमारी सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में कुछ एसिड सिक्रीट होने लगते हैं डाइजेशन के लिए। एंड जब हम गलत तरीके से या गलत टाइम पे खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी बाइट्स खानी चाहिए, अच्छे से चबा के खाना चाहिए। कोशिश करें कि रोज़ एक ही टाइम पे खाएं और जब भूख लगे तभी खाएं। खाने के बीच में पानी बिल्कुल ना पिएं। यू कैन हैव इट हाफ एन आवर बिफोर और आफ्टर। देन वी शुड टेक केयर ऑफ स्लीप पैटर्न। यस, आजकल हमारे नाइट रूटीन्स और लेट नाइट स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से हमारा गट हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रहा है। हमारा नींद पूरी नहीं होती है, स्लीप डिप्रिवेशन, या फिर हम गलत टाइम पे सो रहे हैं या लेट सो के लेट उठ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस रहते हैं जिसकी वजह से हम लेथार्जिक, फटीग बहुत फील करते हैं। सो अगर आपकी नाइट शिफ्ट्स भी हैं या इफ़ यू हैव सम थिंग टू डू एट नाइट ओनली कि आप लेट सोते हैं किसी अपने काम की वजह से, तो एटलीस्ट मेक इट अ बैलेंस कि आप डेली सेम टाइम पे सोएं, सेम टाइम पे उठें एंड ट्राई टू हैव अ गुड स्लीप ऑफ 6 hours. देन द लास्ट वन इज़ ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। आजकल जब भी हम बीमार होते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है कि एंटीबायोटिक का एक छोटा सा कोर्स तो कर ले, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट सिक एंड स्टे एट होम एंड उनका काम सफ़र करे। सो हम लोग फटाफट वी हैव सम 4-5 pills एंड एंटीबायोटिक उसमें जनरली होता ही है। सो सबसे पहले कोशिश करें ट्राई टू अवॉइड एंटीबायोटिक अगर पॉसिबल है। अगर नहीं भी पॉसिबल है तो आप एंटीबायोटिक ले लें, लेकिन उसके साथ में अपने डाइट का ध्यान रखिए, प्रोबायोटिक को इंक्लूड करें। एंड जैसे ही यू गेट वेल अब अपना फिजिकल एक्टिविटी एंड ऊपर अभी हमने जितनी भी बातें करी अपने गुड लाइफस्टाइल के बारे में उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। सो दिस वॉज ऑल इन द सीरीज़ ऑफ हील योर गट। अब तक आपने काफ़ी कुछ जाना अपने गट के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई कस्टमाइज डाइट प्लान या फिर
आपको कुछ अपना पर्सनल गट रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स एंड वील श्योरली ट्राई टू हेल्प यू. थैंक यू.